Blind Tech Pakistan, Ocean of Technology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MS ऑफिस वर्ड 24 ट्यूटोरियल्स के सिलसिले में पार्ट नंबर 41 के अंदर आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम टेबल ऑफ कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होते हैं और उनको हम यूज़ किस तरह कर सकते हैं। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कीजिए ज्वाइन और सीखिए टेक्नोलॉजी अनलिमिटेड। मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो चुका है। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होते हैं पहले तो ये जान लेते हैं। पिछली वीडियोस में जब हम लोग बुक मार्क्स, लिंक्स और क्रॉस रेफरेंस लगा रहे थे तो वहाँ पर भी टेबल ऑफ कंटेंट्स मैंने समझाया था। बहरहाल अगर आप भूल गए हैं तो कोई बात नहीं। टेक्स्ट बुक्स आपने देखी होंगी। टेक्स्ट बुक्स के पहले पेज के ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखे हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल चैप्टर 10, आगे उसका नाम और पेज नंबर। क्यों लिखे हुए होते हैं? ताकि जो स्टूडेंट्स हैं या रीडर्स हैं उनको मुत्तलका चैप्टर तक पहुंचने में कोई मुश्किल ना है। चूँकि दौर IT का आ चुका है और बुक्स भी सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी हैं। आप मिसाल ले लेते हैं, हमारी एक बुक है 1500 पेजेस की। अब अगर हमें कोई टीचर असाइनमेंट देता है कि द नेशन ऑफ बर्थ पर आप लोगों ने प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। अब जो सा द नेशन ऑफ बर्थ है वो चैप्टर बनता है 27 फॉर एग्जांपल और वो है 797 नंबर पेज पे। अब अगर टेबल ऑफ कंटेंट नहीं लगा हुआ होगा तो स्टूडेंट किस तरह से जाएगा? यानी कि पहले उसे 797 पेजेस देखने पड़ेंगे तब जाके वो अपने मुतल्लिका हेडिंग तक पहुंचेगा। तो ये काफी ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग शुरू में टेबल ऑफ कंटेंट्स दे देते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स किस तरह देंगे वो भी हम डिस्कस करते हैं। उम्मीद है कि यूज आपको समझ आ चुका होगा। यहाँ पर मैं रेंडम कोई टेक्स्ट ले लेता हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ पर बुक वगैरह भी ओपन कर सकता था, लेकिन एक स्ट्रक्चर वाइज मैं समझाना चाह रहा हूँ तो उसके लिए हम लोग रेंडम टेक्स्ट लेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ चैप्टर 1। टेबल ऑफ कंटेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है हेडिंग। अगर हेडिंग नहीं लगी हुई होगी तो टेबल ऑफ कंटेंट नहीं बनेगा। मैं हेडिंग दे देता हूँ। Heading level 1, land, equals R-A-N-E, left parent, 4343, right parent, enter. रैंडम फॉर्मूले के थ्रू हम लोगों ने टेक्स्ट ले लिया। अब चैप्टर 2 ले लेता हूँ। C-A-P-P-E-R-2, autocorrect colon chapter, chapter 2, enter, chapter 2, selected. इसको भी हम लोग हेडिंग दे देते हैं। Alt control 1, enter. और यहाँ पर भी E-R-A-N-D, left parent, 3 right parent, enter. एक और दे देते हैं चैप्टर 3। C-A-P-P-E-R, 3, auto chapter 3, enter, chapter 3, इसको selected. भी हेडिंग लेवल 1 Alt control, और enter. इक्वल रैंड। E-R-A-N-D, left parent, 2 right parent, enter. अब एंड पर मैं एक हेडिंग Enter. दे देता हूँ समझाने के लिए। वैसे ही हेडिंग दे देता हूँ चैप्टर 2 के नाम से नहीं। W-A-O, auto I-S-N-O-R-A-I-Z, Nor, A-H-L-E-D, Ahmed. B-A-A-T-T-I, Badi, enter. Who is Norris? यहाँ पर मैं हेडिंग लेवल 2 दे देता हूँ। Alt control, इसको सब हेडिंग मान के चलते हैं फिलहाल। टेबल ऑफ कंटेंट हमेशा टॉप पेज के ऊपर रखता है जो फर्स्ट पेज होता है। अब फर्स्ट पेज पर है हमारा video, heading level 1, chapter 1. चैप्टर 1। अब यहाँ पर आने के बाद हम लोग एक बार इंटर कर देते हैं और यहाँ पर पेज ब्रेक कर देंगे साथ, Control enter, page 2. ताकि चैप्टर 1 जो है वो पेज 2 पे चले जाए और 1 पेज हमें खाली मिल जाए जहाँ पर हम टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करेंगे। Page 1, page break. पेज 1 हमारे पास खाली आ चुका है। हम लोग जाएंगे रेफरेंस टैब में Alt S के साथ। Alt S, upper ribbon, expanded, ribbon, references tab, 7 of, यहाँ पर टैब से मूव करेंगे। पहला ही ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट्स का। leaving menus, share submenu, upper ribbon, table of contents group, table of contents submenu, 1 of 3, provide an overview of your document by adding a table of contents, text using a heading style will be included, इंटर कर देंगे। enter, यहाँ पर 2 बिल्ट-इन स्टाइल्स आए हुए हैं ऑटोमेटिकली। automatic table to automatic table 1, automatic table contents left parent label, बस स्टाइल्स में ही फर्क है, यूज दोनों का एक ही है, इसलिए हम एक ही यूज कर लेते हैं ऑटोमेटिक 1। enter, इंटर। ribbon, document 1, टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट हो चुका है। top of file, table of contents, contents end table of contents, अब देखें टेबल ऑफ कंटेंट्स आ गया। डाउनलोड करते हैं। link, chapter 1, link 2, चैप्टर 1 2 मींस ये कि चैप्टर 1 पेज नंबर 2 के ऊपर है। link, chapter 2, link 6, चैप्टर 2 6 के ऊपर, chapter 3, 10, यानी कि चैप्टर 3 पेज नंबर 10 के ऊपर है। link, who is Norris Ahmed Badi 13, हु इज नुरेज अहमद भट्टी 30 नंबर पेज के ऊपर। अब मैंने जाना है Link. चैप्टर नंबर 3 के ऊपर, तो यहाँ से मैं पेज नंबर 10 पे भी जा सकता हूँ। इजी हो गया, लैंडमार्क हमें मिल गया। अब चैप्टर 3 के ऊपर हमारा फोकस आ गया। अब एक और कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। जिस तरह आप लोग
शुरू से मुझे पता ये सोच रहे होंगे हाइपरलिंक के थ्रू भी हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स बना सकते थे, तो उस थ्रू क्यों नहीं बनाया। अब देखें, मिसाल मैं दे रहा हूँ, हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं। अब चैप्टर नंबर 2 के अंदर कोई न्यू हेडिंग या कोई न्यू चीज आ गई है, तो अब हेडिंग का भी रेफरेंस हम लोग बाज़ औक़ात यूज कर रहे होते हैं। सब चीजों को बार बार एडिट करना पड़ेगा हमें मैन्युअली जाके। पहले हम लोग हेडिंग एडिट करेंगे, फिर वहां से जाके लिंक हम लोग लगाएंगे, हाइपर लिंक बनाएंगे, फिर हम लोग जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट वाला पेज होगा वहां पर जाके अपडेट करेंगे, तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो इसके थ्रू हम लोग ऑटो टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं, हमें मैन्युअली कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग ले लेते हैं चैप्टर 4 आपको समझाने के लिए किस तरह ये काम करेगा। याद रहे कि हेडिंग लेवल 3 तक ये अभी हेडिंग शो करेगा। हेडिंग लेवल 4 अगर हम लोग लगाएंगे तो वो टेबल ऑफ कंटेंट में शुमार नहीं होगी। कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स बना रहे होंगे तो वहां पर हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम लोग हेडिंग्स को अपनी मर्जी से शो करवा सकते हैं। अब हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स में आ गए हैं। अब डाउन एरो करके देखते हैं। अब देखा चैप्टर 4 किधर गया, नहीं आया, कोई टेंशन की बात नहीं। ऑल्ट एस करेंगे, टैब से मूव करेंगे, अपडेट टेबल डॉट डॉट इस पर एंटर कर देंगे। अपडेट पेज नंबर्स ओनली। इससे क्या होगा, आप अगर पेज नंबर्स अपडेट करना चाहते हैं, चैप्टर 2 मिसाल के तौर पे पेज नंबर 4 पे चला गया, बाज़ औक़ात क्या होता है कि चैप्टर्स के पेज भी चेंज करने पड़ सकते हैं। अब न्यू कंटेंट कहीं पीछे ऐड कर दिया है, अब मिसाल के तौर पे चैप्टर 1 में कोई नया कंटेंट ऐड किया है, चैप्टर 2 5 नंबर पेज पे था, ज़ाहिर बात है पीछे कोई कंटेंट अगर एक पेज का ऐड किया है तो चैप्टर 2 तो चला जाएगा पेज नंबर 6 पे। तो यहाँ पर आकर अगर आप अपडेट पेज नंबर ओनली करेंगे तो पेज नंबर खाली अपडेट होगा, वो ऑटोमेटिकली देख लेगा कि चैप्टर 2 कहाँ गया। अपडेट एंटायर टेबल। इससे क्या होगा कि अगर आपने कोई हेडिंग वगैरह भी इंसर्ट की है या कुछ न्यू चीज ऐड की है तो वो सब चीजों को अपडेट करेगा। इस पर ही हम इंटर करते हैं। अब हम देखते हैं, अब देखें चैप्टर 4 आ चुका है। अब बहुत सारे टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपने देखा होगा कि हेडिंग्स शो नहीं करवा रहे होते। अब वो हम किस तरह काम करेंगे, लिंक्स लिस्ट ले लेते हैं। Microsoft Word document links list dialog links chapter who is Nouriz Ahmed Badi Who is Nouriz Ahmed Badi, that is heading, एंटर करेंगे। enter out of field edit heading level 2 who is Nour selected हेडिंग को सिलेक्ट किया, ऑल्ट एस, alt upper ribbon expanded ribbon leaving upper ribbon add text sub ऐड टेक्स्ट सब मेन्यू पे जाएंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद सेकंड ऑप्शन है enter add text do not show in table of contents button 1 of 4 डू नॉट शो इन टेबल ऑफ कंटेंट्स, एंटर कर देंगे। enter leaving menus print view edit अब to देखते make your हैं, document look who is Nouriz to make your document look professionally produced who is Nouriz misspelled Ahmed Badi देखा हेडिंग उसने खत्म कर दी। और हेडिंग नहीं होगी तो टेबल ऑफ कंटेंट में शो नहीं होगा जब हम टेबल ऑफ कंटेंट अपडेट alt करेंगे। upper ribbon upper add text sub update table enter leaving menus update enter type in text print view अब अपडेट हो top चुका of है। file table of contents link chapter 413 table of contents अब देखा हेडिंग हमारे पास नहीं आ रही। अब टेबल ऑफ कंटेंट को पहले हम रिमूव कर देते हैं, फिर हम लोग कस्टमाइज करना सीखते हैं। अब टेबल ऑफ कंटेंट को रिमूव करने के लिए क्या कमांड है, ऑल्ट एस टी आर। मैं मैनुअली तरीके से जाता हूँ, alt upper ribbon expanded नहीं तो मैं टी आर भी प्रेस कर सकता हूँ। leaving menu upper ribbon table of contents group table of contents sub menu 1 of enter table of contents table of group save selection to table remove table of contents 3 of 4 एंटर कर देंगे। enter upper edit यानी कि मैंने ऑल्ट एस किया, टैब से मूव किया, टेबल ऑफ कंटेंट्स पे गया, एंटर करके 2 बार अप एरो किया, रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स का बटन मुझे मिल गया, एंटर कर दिया। अब हम अपनी मर्जी से टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना सीखेंगे, तो उसके लिए हम लोग कस्टमाइज का फीचर यूज करेंगे, ऑल्ट एस करेंगे। alt upper ribbon expanded रेफरेंस टैब में जाने के लिए टैब से मूव करेंगे। leaving upper ribbon table of contents enter टेबल ऑफ कंटेंट्स में आ गए हैं। अब यहाँ पर डाउन एरो से मूव करेंगे। automatic table manual table मैनुअल टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं लेकिन ये एक्सेसिबल नहीं है थोड़ा सा, तो दैट्स वाई हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे। menu group more tables of contents from office.com sub अभी जैसा आपने देखा 2 स्टाइल्स आ रहे हैं, काम दोनों का एक है लेकिन स्टाइल चेंज है। तो office.com से कोई और स्टाइल चूज करना चाहे ऑनलाइन तो कर सकते हैं। custom table of contents dot कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स एंटर कर देंगे। enter leaving menus tab general show table of contents tab selected to switch pages press control plus tab alt plus C print preview scroll bar alt plus V show page numbers checkbox checked शो पेज नंबर्स मीन्स ये कि अगर आप चाहते हैं कि खाली चैप्टर का नाम लिखा है पेज नंबर ना लिखा है तो आप इसको नॉट चेक कर देंगे। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि अगर लिंक लिस्ट काम नहीं कर रही किसी बग के थ्रू तो फिर भी वो जो सा यूजर है उसको एटलीस्ट एक लैंडमार्क मिल जाएगा, यार फलां पेज के ऊपर कौन सा चैप्टर है, तो हम इसको इसी तरह रहने देंगे। right align page numbers checked राइट अलाइन पेज नंबर। अब जिस तरह फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग और राइट साइड पर उसका नंबर आया हुआ है 3, यानी कि चैप्टर 1 पेज नंबर 3 के ऊपर है, तो जो सा 3 है वो राइट साइड पर लिखा आ रहा होगा। अदरवाइज अगर इसको राइट नहीं रखेंगे तो वो साथ ही चैप्टर के नाम के साथ ही वो शो हो रहा होगा, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। tab leader colon combo box dot टैब लीडर
मीन्स है कि चैप्टर के नाम के बाद जब 1 लिखा आ रहा है तो उससे पहले कुछ डॉट्स लगे हुए हैं। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग डॉट 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 पेज 1 या पेज 3, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं जो भी लगाना चाहें। Web preview. Tab leader colon combo box. Dot dot dash 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 3 of 4. डैश भी लगा सकते Underline हैं। underline underline 4 of 4. अंडरलाइन आ जाएगी 3 बार। Dash dash dash. हम डैश लगा लेते हैं, ये ज़्यादा सूट करेगा। टैब करते हैं। Tab leader colon combo box. Dash 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 to change the use hyperlinks instead of page numbers checkbox check. यूज हाइपरलिंक, इसको भी चेक रहने देंगे ताकि हम लोग लिंक लिस्ट लेकर चले जाएं, अदरवाइज ये लिंक्स खत्म हो जाएंगे तो फिर हमें दूसरी तरह ही जाना पड़ेगा रेफरेंस के थ्रू। From template formats colon combo box. From template to change. फॉर्मेट्स यहाँ पर आ रहे हैं, स्टाइलिंग्स हैं, यहाँ से चूज करते हैं। Classic 2 of 7. क्लासिक, Distinctive fancy 4 modern fancy 4 of 7. फैंसी चूज कर लेते हैं। ये टेबल ऑफ कंटेंट के स्टाइल्स हैं। Show levels colon edit combo free to set. शो लेवल्स, जैसा मैंने शुरू में बताया कि हेडिंग के जस्ट 3 लेवल्स शो हो रहे हैं जो पहले का टेबल बना हुआ है, जो डिफॉल्ट स्टाइलिंग है उसके अंदर। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो हेडिंग लेवल 6 तक अगर हम लोग ऐड कर सकें टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर, यहाँ पर 6 लिख देंगे। 3 selection 6. 6 कर दिया। अब हेडिंग लेवल 6 तक अगर हम लोग ऐड कर रहे होंगे तो वो क्रॉस रेफरेंस के अंदर आ रही होगी। Options dot 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 button. ऑप्शन डॉट डॉट, इसके अंदर मजीद कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं लेकिन उनको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बेसिक से ही हैं। OK button. ओके कर देते हैं। Enter. Print view edit. अब देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स आया कि नहीं। Top of file link chapter 1. अब इसने चैप्टर 1 तो लिख दिया Oh. लेकिन टेबल ऑफ कंटेंट्स डिलीट Enter. कर दिया है, Blank तो वो out of हम लोग खुद लिख देते हैं। TABLEFCONTENT selected table of content alt control 1. हम लोगों ने टेबल ऑफ कंटेंट खुद लिख दिया ताकि यूजर को समझ आ सके। Link chapter 1 link 2. अब देखें चैप्टर 1 लिंक 2, Link chapter 2 link 6. चैप्टर 2 6, Link chapter 3 10. Link chapter 4 13. Page break out of field. यानी कि इस तरह से क्रॉस रेफरेंस ऐड हो चुका है। अब यानी कि कोई भी बंदा अगर आए उसने चैप्टर नंबर 4 पे जाना है तो उसे ज़रूरत नहीं है कि पेज नंबर 13 पे जाए, बल्कि वो यहाँ से लिंक लिस्ट लेकर इंटर करेगा चैप्टर 4 पे तो वो डायरेक्ट उसी के ऊपर लैंड कर देगा। ज़्यादा ये मौसर बड़े डॉक्यूमेंट्स के अंदर होता है, स्पेशली एमफिल PhD के स्टूडेंट्स या BS 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत काम की चीज़ है। अगर आप लोग थीसिस वगैरह कर रहे हैं 100-150 पेजेस का थीसिस होता है तो उसमें क्रॉस रेफरेंस लगाना मददगार साबित हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस सीरीज से भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।